हेलो एंड वेलकम बैक टू द गिटार्स क्लासेस। तो डाउट क्लियरिंग सेशंस के हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। तो इस वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले क्लास में हम लोग ये मॉडल चेक करेंगे। ठीक है, ये एक हमारे स्टूडेंट ने उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए काम किया है। तो उनको जो है रिजल्ट सही से नहीं आ रहे, तो कहीं मिस्टेक्स हैं इसके अंदर। आई कैन एक्चुअली सी एंड टेल अभी कि विदाउट चेकिंग के भाई हम पे बहुत कुछ गड़बड़ हुई है। तो दे वांट टू नो कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं ताकि दे डोंट डू इट इन द फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ क्या होती है कि as soon as you are done with the modeling and application of load, आप क्या करते हो, आप मॉडल चेक करते हो बिफोर यू डू एनालिसिस। तो वही करते हैं हम लोग भी। हम लोग एनालिसिस के चेक मॉडल करेंगे 1 mm के डिस्टेंस पे, एंड मैंने डू ओके। चेक करते हैं कुछ एरर आ रहा है क्या, कुछ एरर नहीं आ रहा, नो वार्निंग्स हैज बीन जनरेटेड। ठीक है। अब जनरली होता क्या है ये कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नोड की बात करूं, तो वन आई एम गिविंग द वैल्यू एज 1 mm, जब मैं चेक मॉडल में जाकर टॉलरेंस की लिमिट दे रहा हूँ 1 mm, तो ये चीज़ क्या करती है सिस्टम कि इस नोड से 1 mm जाएगा एंड चेक करेगा कि वहाँ पे कोई नोड्स और है या नहीं है। ठीक है, नॉट जस्ट दिस नोड, हर एक फ्लोर पे हर एक नोड पे क्या करता है ये, इट विल गो एंड चेक। ये 1 mm जाके चेक करता है कि कहीं कहीं और फोर नोड्स हैं या नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट वजह आप जब चेक करो 1 mm के लिए तो आपको कोई एरर नहीं आ रहा, तो हम लोग चलते हैं एनालिसिस पे, चेक मॉडल पे चलते हैं और हम इसको इसका रेंज इंक्रीज करते हैं 10 mm पे, एंड चेक करते हैं कि क्या एरर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो विल डू ओके। तो एज यू कैन सी ऑलरेडी बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं एंड सेम एरर्स जो हैं वो हर फ्लोर पे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको कि इन एरर्स को हम लोग कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो लेट मी गो फर्स्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, सॉरी, गेट प्रीवियस सिलेक्शन करना है वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पूरा जो है इशू चल रहा है। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हमको आके यहाँ पे रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि ये इशू है क्या। तो यू कैन सी देयर आर एक्स्ट्रा जॉइंट पॉइंट्स। ठीक है। तो हमको वो फिक्स करना पड़ेगा एंड दैट इज नॉट द ओनली इशू। इसको हम लोग एनालिसिस भी करेंगे अभी। आई विल शो यू कि और कहाँ कहाँ पे कुछ इशू आ रहे थे इन लोगों ने, सॉरी इन्होंने जो है हमको एक ये वाला स्क्रीनशॉट भेजा था। तो उसी हिसाब से हम लोग चेक करते हैं कि देखो, लेट्स गो फॉर दिस वन, सॉरी, यहाँ पे चलते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकंड। एंड जो स्क्रीनशॉट भेजा हम लोग को वो ये था स्क्रीनशॉट कि सर देखो यहाँ पर रिजल्ट नीचे में बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रहा है लेकिन ऊपर में जो है वैल्यूज नहीं आ रहे। तो जनरली मतलब ये सिंपल सी बात है, दे नोटिस दिस थिंग एंड लेट अस नो कि भाई यहाँ पे कुछ गलत है। ठीक है। तो क्यों गलत है ये समझ में नहीं आया था। गलत इस वजह से है क्योंकि इफ़ आई गो फॉर दिस मॉडल, जस्ट डाटा लाइव करके अप्लाई करके ओके करूँ मैं, तो यू कैन सी यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे सही से फिक्सिटी नहीं है। ठीक है। जब आप किसी चीज़ को सही से नहीं उठा रहे हो तो वो क्या करेगा, इट वोंट बी एबल टू ट्रांसफर 100% ऑफ द लोड। ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, नॉट ओनली दिस, दे हैड इवन सेंट वन मोर अबाउट कॉलम्स, कहाँ गया, एक्चुअल फोर्सेस अप्लाई करो एंड यहाँ पे देखो। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक ओवरहेड टैंक का सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन अब जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं, यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन इस वाले पे आपको वैल्यूज नहीं आ रही। ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है कि आप जब मॉडल चेक कर चुके हो, आपका मॉडल चेक कंप्लीटली 100% सही आ रहा है, तो आपको यहाँ पे आके आपको चेक करना पड़ता है कि वैल्यू सही से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है। जब एक सारा का लोड लग रहा है चारों कॉलम्स पे, तो तीनों कॉलम्स पे लोड आ रहा है लेकिन एक कॉलम पे बिल्कुल लोड ही नहीं आ रहा। ठीक है। तो ये सारा चेक्स करने से आपको क्या होगा कि जस्ट बिकॉज सिस्टम इज सेइंग करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो करेक्ट है, वहाँ भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है। तो नॉट जस्ट ऑन 1 mm, आपको 10 mm पे भी चेक करना होता है आपका मॉडल चेक। उसमें भी सेफ आ रहा है तो आप ये चेक कीजिए आके कि आपके रिजल्ट सही से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है। तो ये एक बात हो गई। और एक बात क्या है, यहाँ पे चलते हैं और वापस कॉम्पो पे चलते हैं, डेटा लाइब्रेरी हम करके ओके करते हैं। तो आप जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये गलत है। ठीक है। ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये कितना लंबा जा रहा है। ठीक है। तो इफ यू सी हियर, यहाँ पर तो फिक्सिटी आनी चाहिए लेकिन यहाँ पे आपको कोई मोमेंट ही नहीं आ रहा। ठीक है। इट इज बिकमिंग जीरो हियर, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कॉलम है बट इट इज कंटिन्यूइंग जस्ट लाइक दिस टिल दैट पॉइंट। ठीक है। फिक्स डिस्टेंस मूवमेंट ना भी कोई चीज़ होती है जो हमको आनी चाहिए यहाँ पे, बिकॉज हम लोगों ने रिलीज नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक है। जब आप फिक्स एंड मूवमेंट करते हो तो क्या होता है, आपको दोनों वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव भी आती है नेगेटिव भी आती हैं, फिक्स एंड मूवमेंट सा मिलता है आपको। ठीक है। तो ये देखने से आपको क्या पता चलेगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और ओके, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, जनरली एक क्विक रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। पहले हम लोग आए यहाँ पे, हम लोगों ने चेक किया, एनालाइज पे मॉडल चेक किया, हम लोगों ने यहाँ पे टाइमर पे चेक किया, तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे कुछ एरर्स हैं। फिर मैंने आप क्या किया कि मैंने इसको रन किया और मैंने आपको बताया कि देर आर 3 टू मेथड, 2 to 3 चेक्स जो आप और कर सकते हो टू फाइंड आउट
कि अगर मिस्टेक्स है या नहीं है, वो था रिजल्ट्स पार्ट में। आपको बस यहाँ पे आके चेक करना है, पहले तो डिस्प्लेसमेंट में चेक करना है आपको। ठीक है, अगर कहीं पे, अगर किसी भी स्लैब पे या फिर किसी भी बीम पे बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि सही से फिटिंग नहीं हुआ है वहाँ पे, सही से आप उठानी है स्लैब को वहाँ पे। ठीक है, इसलिए आपको एरर आ रहा है। तो पहली बात तो ये हो गई। सेकंड बात क्या कि हम लोगों ने यहाँ पे गए, हम लोगों ने एक्शन फोर्स पे चेक कर लेते हैं, पहले अप्लाई करो। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है चार कॉलम्स, ये चार कॉलम्स की ये बात हो रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो 3 कॉलम पे लोड आ रहा है, एक कॉलम पे लोड बिल्कुल नहीं आ रहा। तो सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था, यहाँ पे आते हैं, इस पे आते हैं वापस, मोमेंट चेक करते हैं, अप्लाई करके ओके करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे फिक्सेड, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे मोमेंट चेंज हो रहा है आपका, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, द एंटायर मोमेंट शुड बी देयर, जो कि आपके पास यहाँ पे नहीं है। तो बहुत सारी जो है मिस्टेक्स हैं इस वाले पर्टिकुलर मॉडल में। ओके, तो अभी हम उसको रिपेयर कैसे करें, ठीक कैसे करेंगे, तो पहले तो उसको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करके फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज गो फॉर ऑल स्टोरीज। ये करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जो भी चेंज करोगे वो हर एक स्टोरी पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इसी स्टोरी पे चेंज किया, बाकी कहीं पे चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इश्यूज आ क्यों रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं बिकॉज फिक्सिटी ऐसा नहीं है। एक्सप्लेन करूँ तो देखो, कॉलम का जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे है, लेकिन बीम का सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे है। समझ गए? तो सेंटर पॉइंट टू सेंटर पॉइंट बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर मतलब हमारे तो ऑन साइड पे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, साइड पे बीम आके ऐसे ही बैठ रही है, तो वो चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज आपका रीबार सब जगह पे होता है। ठीक है, आपको फिक्सड सही से मिलता है। लेकिन ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम में हम लोग ऑन फील्ड में जो हम लोग रियल मॉडल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं लाइन मॉडल। ठीक है, लाइन मॉडल का मकसद क्या होता है कि लोड लेना और उसको ट्रांसफर करना, बस। ठीक है, तो अगर आप रियल लाइफ मॉडल क्रिएट कर रहे हो तो आप जो कह रहे हो वो 100% सही है। ठीक है, आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग रियल मॉडल क्रिएट नहीं कर रहे, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं लाइन मॉडल, LINE लाइन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको सही से फिक्सिटी देनी पड़ती है, सही से ढाना पड़ता है जी हर जगह पे। तो अगर आपका 200 mm 300 mm का एसेंट्रिसिटी आ रहा है और उसको इग्नोर कर रहे हो, तो कोई गलत बात नहीं है उसमें, सिस्टम विल मैनेज इट। ठीक है, तो अभी आप मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑथराइज करने के बाद आई हैव टू गो हियर। ठीक है, हर एक सेंटर लिंक उसको पकड़ना पड़ेगा। आई हैव टू गो टू एडिट, आई हैव टू गो टू मूव ऑप्शन। ठीक है, पिक 2 पॉइंट्स ऑन द मॉडल करके करके एक यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे सेंटर में जो है इसको सेलेक्ट करके अप्लाई करके ओके। इससे क्या हो जाएगा, ये मूव कर जाएगा वहाँ पे। और यही जो है मुझे हर जगह पे रिपीट करना पड़ेगा, हर एक कॉलम के पास जाके। ठीक है, तो वेरी क्विकली हम लोग उसको कर देते हैं अगेन। अगर किसी के पास शॉर्टकट करना हो तो यू कैन डू Ctrl+M, वो हो जाएगा उससे भी। ओके, अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मुझे सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा, तो जस्ट जूम आउट, थोड़ा जूम आउट कर लेना और यू विल बी एबल टू फाइंड इट। ठीक है, ऐसा रेड बॉक्स आना चाहिए, फिर अप्लाई करके ओके कर दो, हो जाएगा काम। सेम चीज़ करेंगे यहाँ पर भी, इसको उठा के यहाँ पे हम लोग फिक्स कर देंगे जॉइंट पे। अप्लाई करो। ये गलत हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से सबको आपको फिक्स करना पड़ेगा। एंड इन सम केसेस क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इशू हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे आके फिट हो रहा है ये। तो आप क्या कर सकते हो, कॉलम का पोजीशन ही चेंज कर सकते हो इन रेयर केसेस। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आइदर इस बीम को जो है यहाँ पर ही छोड़ दो, या फिर आप इस बीम को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, कॉलम को थोड़ा शिफ्ट कर दो। ओके। ये छोटे मोटे बिल्डिंग्स में जरूरत नहीं लगेगी, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में जनरली ये होता है। ठीक है, 19-20 वो वहाँ पे मैनेज करके दे विल डू इट। सो लेट्स क्लोज करते हैं इसको। क्लोज करने के बाद और एक चीज़ चेक करनी पड़ती है कि कंट्रोल ए करो एक बार। सब कुछ कर दिया आप, सब कुछ कॉलम सारा जो है फिटा के बैठा है, तो कंट्रोल ए करो एक बार, पूरा मॉडल सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करो। एक मिनट, इसको थोड़ा पीछे लेके आओ और जस्ट डू दिस। ठीक है, मैं इसमें कीबोर्ड का शॉर्टकट काम नहीं कर रहा। तो इफ यू डू दिस यू विल सी एक्स्ट्रा नोड पॉइंट्स। देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा नोड है, यहाँ पर नोड पॉइंट एक्स्ट्रा है, बहुत सी जगह पे बहुत सारे नोड पॉइंट एक्स्ट्रा है। ठीक है। अगेन हम लोग अभी भी ऑल स्टोरेज में ही है। तो लेट्स कम डाउन टू प्लिंथ लेवल, जहाँ पे बस बीम्स ही बीम्स हैं, जस्ट सिलेक्टेड। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो बीम है ये कम्प्लीटली एक सिंगल बीम नहीं है, ये टूट चुकी है बीच से। ठीक है। मे बी इम्पोर्टिंग में कुछ इशू हो गया था, इसलिए बीम जो है कम्प्लीटली ब्रोक हो चुकी है। तो सेलेक्ट करके बीम को क्या करना पड़ेगा, एडिट पे जाके, एडिट फ्रेम्स पे जाके जॉइंट फ्रेम्स करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, ये सिंगल बीम बन जाएगी। अगेन इफ आई जस्ट ड्रॉ लाइन, मतलब एक विंडो ड्रॉ करूँ, तो यू कैन सी कहाँ कहाँ पे सारा बीम होगा ब्रेक हुआ है। तो ये सारे जो भी ब्रेक हुए हैं ये नहीं होना चाहिए, कॉलम टू कॉलम सिंगल बीम ही भागनी चाहिए। ठीक है। बीम ऐसे बीच में बिल्कुल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ओके। तो इसको सेलेक्ट करो वापस, एडिट पे चलो, एडिट फ्रेम्स पे जाके जॉइंट फ्रेम्स, वेरी क्विकली आप सारे फ्रेम्स को ऐसे ही करोगे जाके। सॉरी, एडिट फ्रेम्स, जॉइंट फ्रेम्स, ज्वाइन करो। ये सही है, ये भी सही है, जॉइंट फ्रेम्स, ये ब्रेक हुआ है तो इसको सेलेक्ट करो, एडिट, एडिट फ्रेम्स, जॉइंट फ्रेम्स। ठीक है। फिर से एडिट, एडिट फ्रेम्स, जॉइंट फ्रेम्स, एडिट, एडिट फ्रेम्स, जॉइंट फ्रेम्स। ठीक है। इसको और बार चेक कर लो ऐसे, तो बीच में यहाँ पे ब्रेक हुआ है एक, इन दोनों को सेलेक्ट करके एडिट, एडिट फ्रेम्स, जॉइंट फ्रेम्स। ठीक है। एंड प्लिंथ लेवल पे सारे जो भी मेन बीम्स ही होते हैं। ठीक है। ये बीम यहाँ पे ला के छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। ऊपर चलते हैं, वी विल चेक द सेकेंडरी बीम्स ऑल्सो कि ये सही है नहीं। ओके, सब कुछ सही है। उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रिलीज चेक करनी पड़ेगी कि रिलीज दिया है कि नहीं दिया है। तो उसको हम लोग क्या चेक करेंगे, दे आर टू मेथड्स, लेकिन हम लोग चलते हैं द जो मेथड सबसे ईजी होता है। जस्ट अ सेकेंड, इसको कर दूँ मैं। एंड हम लोग चलते हैं रिलीजेस पे। ठीक है, फ्रेम्स पे, एंड रिलीजेस, अप्लाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया से सब जगह पे जहाँ जहाँ वो कॉलम पे नहीं बैठ रहा वहाँ पे उन्होंने रिलीज दे चुकी हैं। तो दिस पार्ट इज परफेक्टली फाइन। तो वापस आते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग करेंगे टर्न ऑफ। इसको पकड़ के इसको टर्न ऑफ करके अप्लाई करके ओके करते हैं। फिर इसको हम लोग वापस क्या करेंगे, रन करेंगे। अभी एक काम करते हैं, एनालिसिस चेक मॉडल करते हैं, 10 mm पे ओके करो। तो देखते हैं सारे वायरिंग्स गायब हो चुके हैं। हम लोगों ने क्या किया, बस हम लोगों ने बस कॉलम को जो है ला के बीच में बिठाया। ठीक है। और जहाँ जहाँ पे ब्रीम बेक हुआ था उन लोगों को ज्वाइन करा दिया। तो जो भी एरर्स आ रहे थे हम लोग को ऑलरेडी, वो सारे गायब हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो एनालिसिस पे चलो, चेक मॉडल पे, सॉरी, एनालिसिस जाके चेक मॉडल पे जाके यू कैन इवन गो फॉर 100 mm, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। बस 1 मीटर 2 मीटर मत चले जाना, दैट विल बिकम ये एक्सेस, जरूरत नहीं है उसका। ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं रन पे, इसको हम लोग रन करते हैं। रन करने के बाद हम लोग उसका चेक करेंगे कि हम लोग को सही सर्विसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे अभी। तो अभी देखो, अभी यूनिफॉर्मली जो है सब जगह पे बैठ रहा है, ये भी जो है नॉर्मली जो यूनिफॉर्मली वो बैठ रहा है। तो पहले तो हम लोग उसका डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। कॉम्पो पे डेवलप पे लाइव पे चलो एंड अप्लाई करो। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यू कैन सी जो है 0.394 एंड -2.97 मैक्सिमम और मिनिमम इतना आ रहा है करके बोल के हमको पता चल रहा है। ठीक है। तो सब कुछ सेफ है। फिर चलते हैं यहाँ से हम लोग इस पे एक्सेल फोटो पे चलते हैं, अप्लाई करते हैं। तो नाउ यू कैन सी, ठीक है, चारों कॉलम्स पे हर जगह पे जो है वी आर गेटिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ वैल्यूज। ठीक है। कहीं पे भी एकदम कम्प्लीटली जीरो नहीं हो गया, सब जगह पे वैल्यूज आ रही हैं हम लोग को, तो सही है। फिर चलते हैं यहाँ पे, इसको एक्टिव कर लेते हैं, मूवमेंट चलते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। ओके। सो नाउ इफ यू सी, यहाँ पे आपको देखो नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है।
ठीक है, जहाँ जहाँ पे रिलीज होता है वहाँ पे आपको वैल्यू बिल्कुल, यहाँ इसको डबल क्लिक करूंगा मैं, ठीक है, राइट क्लिक करो तो यू कैन सी ये जगह पे कंप्लीट जीरो मिलेगा आपको, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे हम लोगों ने इसको रिलीज दिया है। तो एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ वैल्यू शुड ऑलवेज शो अप, ठीक है, राइट क्लिक करो, सम अमाउंट ऑफ वैल्यू शुड ऑलवेज शो अप एट द एंड्स टू शो कि फिक्स एंड मूवमेंट है। हालांकि ये मॉडल जो है बहुत छोटा सा है तो आपको इतना ज़्यादा फिक्स एंड मूवमेंट नहीं मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, इसको राइट क्लिक करो तो यू कैन सी मूवमेंट्स आ रहे हैं, सही से वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे भी वैल्यूज आनी चाहिए लेकिन आ नहीं रही है। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स अनचेक, उसको बस से करो, चेक करो यहाँ पे कोई इशू है क्या। लोड्स हैं, सब कुछ तो सही है। वी शुड ऑल्सो गेट नेगेटिव मूवमेंट जो कि इसमें नजर नहीं आ रहे, मे बी बिकॉज वैल्यूज बहुत छोटी थी इसलिए। ओके, कोई बात नहीं, तो वापस इसको रन करते हैं, फिर हम लोग उसका चेक करते हैं। और एक चेक है जो कि हम लोग को करना पड़ेगा, वो ये है, आप यहाँ पे जाओ, अप्लाई करके ओके करो, यहाँ पे अप्लाई करके ओके करो और इसको नीचे नीचे लेके आओ, टैबलेटेड अप्लाई, ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सारे जो वैल्यूज हैं ना एक रेंज में आ रहे हैं, ठीक है, जो बीच के होते हैं वो ज़्यादा होता है बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा कॉलम्स हैं, तो कॉलम के साथ चारों साइड वॉल्स हैं, सॉरी स्लैब्स हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा लोड आएगा। एंड्स पे आपको कम लोड आना चाहिए बिकॉज एंड्स पे आपके पास दो या एक ही जगह पे जो आपका कॉलम होता है, सॉरी स्लैब होता है, ओके, बाकी साइड पर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ वैल्यूज आएंगी, तो ये सही है, तो अब सारे वैल्यूज आ रहे हैं हम लोग को सही से, ओके। तो इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, डिज़ाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन, व्यू बाय डिज़ाइन, रिवाइज प्रेफरेंसेस, सब कुछ सही है। देन वी गो फॉर डिज़ाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन, सेलेक्ट डिज़ाइन कॉम्बिनेशंस, ये तो डिफाइन किए हैं, ओके, कोई इशू नहीं है उसमें भी, ठीक है। डिज़ाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन, और एक बात, सारा सेलेक्ट करो मॉडल, ठीक है, यहाँ पे जस्ट कम आउट सेलेक्टेड लाइक दिस, आप चलो डिज़ाइन पे, कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन पे, आपको ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट होगा, व्यू बाय रिवाइज ओवरराइड्स का। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हो तो डिज़ाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन ऑप्शन आपका एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, ये ज़रूरी है, पूरा का पूरा मॉडल सेलेक्ट करो। और ऊपर भी जो है थोड़ा एक्सेस है यहाँ पे लेकिन चलेगा, नोट्स का कुछ नहीं कर सकते, ज्वाइन हो गया है अभी अपना आगे भी, ठीक है। आप चाहे तो सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो सेपरेटली, ओके। सो डिज़ाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन, व्यू बाय रिवाइज ओवरराइड्स, यहाँ पे देखो डाइटल क्या है, फ्रेमिंग डाइटल है, इसको चेंज करके ऑर्डिनरी करो, ठीक है। डाइटल हम लोग कब करते हैं, जब आपका हायर अर्थक्वेक जोन में हो और आपको जो बिल्डिंग है काफ़ी बड़ा हो, ठीक है। तो इसको ओके करो, अब जनरली जस्ट G+2 या G+3 इसकी डाटा की जरूरत नहीं होती, ओके। फिर इसको एस्केप करके यू गो फॉर डिज़ाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन, था डिज़ाइन बार चेक, ठीक है। ये होने के बाद आप चलो डिज़ाइन पे, कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन, मेरे फॉर मेंबर्स पास, देखो सारे मेंबर्स पास हुए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको आके पूरा मॉडल चेक करना पड़ता है, जस्ट नॉट डिपेंड ब्लाइंडली कि चेक मॉडल पे डिपेंड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है, विद एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा, ओके। तो ये एक बात हो गई थी। तो नेक्स्ट थिंग इज, अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है, अगर उसको कोर्स सीखना चाहता है गेट ऐप्स का मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने एक ऑफर निकाला है इसके लिए, ऑल इन वन कोर्स कह के, ठीक है। तो 99 रुपीज़ में जो है आपको कौन से कोर्स मिलेंगे, आपको सारे कोर्स मिलेंगे, एट ऐप्स का कंप्लीट डिजाइन कोर्स मिलेगा, सेव का कंप्लीट डिजाइन कोर्स मिलेगा, स्टार्ट प्रो का मिलेगा, SAT 2000 का मिलेगा, प्लस इसमें मैंने 100 शीट्स एक्सेल शीट्स का बंडल लगाया है इसके अंदर, और 4 to 5 मेरे पास रेफरेंस स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स भी हैं जो मैंने उसमें ऐड की हुई हैं, ठीक है। अगर आप कोर्स कंटेंट पे आते हैं तो सारे सेपरेट सेपरेट वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी हैं, थोड़ा हिंदी में भी हैं, पूरा मिक्स एंड मैच होकर यहाँ पे सारा सब कंप्लीट यहाँ पे आपको पूरा सेट मिल जाएगा। ये ऑल इन वन स्ट्रक्चरल डिजाइन कोर्स है, इसमें आगे जाके RCDC भी हम लोग ऐड करने वाले हैं, ताकि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा आपको स्ट्रक्चर्स का समझ में आ जाए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, अगर आपको सेपरेट सेपरेटली कुछ खरीदना है तो यहाँ पर आके आप खरीद सकते हो आराम से, ऑलराइट। तो ये हुआ हिंदी के बारे में। अगर किसी को इंग्लिश में सीखना है, कम्प्लीटली बस इंग्लिश में सीखना है, तो उनके लिए इंग्लिश वाले कोर्सेज भी इसमें मैंने ऐड कर रखे हैं, देखो ई टैब्स इंग्लिश है, ई टैब्स हिंदी है, अलग अलग से। तो आप वन पेमेंट करके आप चार अलग अलग कोर्सेज खरीद सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ई टैब्स है, सेफ है फाउंडेशन के लिए, स्टार्ट प्रो है, SAP 2000 है, 100+ एक्सेल शीट्स मिलेंगी, 4 to 5 आपको रेफरेंस मिलेंगे, टोटली क्या है आपके पास 138 वीडियोस होंगे। एंड मैंने क्या किया है कि सारे जो भी फाइल्स हैं वो गूगल ड्राइव पे है मेरे, ठीक है। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो कोर्स कंटेंट में आप जब कोई फाइल का कुछ खोलते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको एक PDF मिलेगा,
इस पीडीएफ में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप उस लिंक को एक्सेस करते हुए वहाँ पे जाके सारा कोड जो भी है आपको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि अगर आपको कोई ऐसा कोई डाउट आता है आगे तो यू नो हाउ टू सॉल्व इट नाउ। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि आपका जो भी कॉलम है वो सही से बीच में बैठा हो। ठीक है, उसको यहाँ वहाँ पे पुश मत कीजिए, बिकॉज अगर आप पुश करते हैं तो आपका जो लोड ट्रांसफर था वो ढंग से नहीं हो पाता, तो आपको सारे एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले डाउट सेशन में। देखते हैं अगर कोई स्टूडेंट्स कोई फाइल भेजते हैं डाउट के साथ, तो उसको जो हम लोग सॉल्व करके उसको हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।